गुड मॉर्निंग। आज मैंने पहले ही लिख दिया है, थोड़ा सा लिख इस दिया था ना, क्योंकि थोड़ा सा लिखना था, इसी से मैं सोचा कि वीडियो लंबी हो जाएगी लिखते वक्त की, तो इसी से पहले इसे लिख दिया। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब जो मोशन ऑफ इक्वेशंस के जो मोशन निकालेंगे हम लोग, मोशन के जो इक्वेशंस निकालेंगे उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे हम पढ़ते हैं। ये आपके लिए नया है, पहली बार पढ़ रहे हो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। अभी याद होगा भी, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगी जब आप 11th में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो नीचे ग्राफ बना हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये एक वाई एक्सिस है, ये एक जेड एक्सिस है, ठीक। और हमने क्या किया, एक पॉइंट से ऐसे एक लाइन को ड्रॉ किया है। ये अपनी क्या बढ़ रही है? ये अपनी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो बढ़ रही है ना, ये देखो बढ़ रही है। यहाँ पे इतने टाइम पे इतनी वेलोसिटी है, इतने टाइम पे इतनी वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी इतने टाइम पर है। तो ये अपनी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समय के हिसाब से अपनी वेलोसिटीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, या ठीक। तो ये हो गया। तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ओरिजिन को O बना दिया, जहां से वेलोसिटी चली उसको A लिख दिया, जहां तक वेलोसिटी गई उसको E लिख दिया एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। अब उसी के सामने मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिए लाइन, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। तो वेलोसिटी कहां तक गई है? B तक गई है। कहां से शुरू हुई है? A तक शुरू हुई है, सॉरी A से शुरू हुई है। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल है, तो बराबर होगी। ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। ये वाली जो डॉटेड लाइन, ये वाली लाइन बराबर होंगी, तो ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि सब पैरेलल है। और ये क्या चल रहा है? अपना टाइम चल रहा है। तो हमारा स्टार्टिंग से देखो, फिर से देखो, ये एक ग्राफ है, ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्स एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है। हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए। तो एक वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट से चालू हुई? A पॉइंट से चालू हुई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? U हो गई। वो A से चालू हुई और B तक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? V हो गई, आखिरी वेलोसिटी, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये अपना क्या है? टाइम है। OC क्या है? अपना टाइम है। OC के पैरेलल हमने क्या ड्रॉ किया है? AD ड्रॉ किया है, तो AD भी क्या होगा? टाइम होगा। देखो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, हल्का यूं ऐसे, ठीक है, थोड़ा दिखाई देगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसको भी ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। डॉटेड लाइन होती है, लेकिन मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो तुम लोग समझ जाओगे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाली लाइन इसके बराबर होगी, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई ना? अब चलो, अब थोड़ी सी थ्योरी देखो। द इनिशियल वेलोसिटी U, द इनिशियल वेलोसिटी U में नीचे निकलेगा, V में ऊपर निकलेगा, V में ऊपर से निकलेगा, मतलब ऐसे मैं निकाला हूं जैसे आप लोग को दिक्कत ना हो। द इनिशियल वेलोसिटी U रिप्रेजेंटेड बाय OA। OA आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये 0 से लेकर के U यहां तक है आपकी क्या? इनिशियल वेलोसिटी है, U है। द फाइनल वेलोसिटी V रिप्रेजेंटेड बाय DC, BC, B से C तक ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर ये U है, ये यहाँ से U है, यहाँ से यहाँ तक U है, सर पूछोगे ये तो U है, तो ये पूरी V कैसे हुई? तो देखो V कैसे हुई, फाइनल वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस U, ठीक है। और U अपना कितना है? देखो यहाँ पे ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, तो कितनी है? 0 है, तो बराबर क्या आ गया? फाइनल V आ गया, ठीक है। U यहाँ पे देखो कहीं बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, यहाँ से, तो ये कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी अपनी क्या हो गई? BC, BC अपनी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी V हो गई, ठीक। अब देखो, द टाइम इंटरवल T रिप्रेजेंटेड बाय OC। ये OC क्या है अपना? OC अपना क्या है? टाइम है। कह दो सर ये टाइम है, क्या है? टाइम है, ठीक है। तो अब देखो BD कैसे निकालोगे? BD तुम्हारा है चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? यहां से यहां तक चेंज हो रही है, क्योंकि यहां से U स्टार्ट हो रहा है। देखो U यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इतने पॉइंट पे यहां है, इतने पॉइंट पे यहां है, एकदम वाले पॉइंट पे यहां पर है।
तो BD बराबर हो जाएगा BC में से क्या माइनस कर दोगे, DC। BC में से DC माइनस कर दो तो क्या बचा, BD हुआ। तो BD इज इक्वल्स टू होगा BC माइनस DC, रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी कहां से परिवर्तित हो रही है, बदल कहां से रही है। देखो यहां तक तो सेम है, यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बना है, चेंज कहाँ से हो रही है, इस पॉइंट से चेंज हो रही है। कहाँ से चेंज हो रही है, इस पॉइंट से चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी होगा, कौन, BD। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, BD। और चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना था, BC। फाइनल कहाँ था, 0 से BC तक, ये फाइनल। और इनिशियल कितना है, DC। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल DC रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। हमने क्या कर दिया था, लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। हमने क्या कर दिया है, एक OD ड्रॉ कर दिया है, किसके पैरेलल, किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, OC के। ठीक है, OC के ड्रॉ पैरेलल कर दिया है, और वो भी क्या होगा, टाइम इंटरवल ही होगा, वो भी क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। अगर ये जितना होगा बेटा वही इतना ये भी होगा, तो ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये भी क्या हो गया, टाइम हो गया, T हो गया ये भी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, हाँ ग्राफ। तो अब हम ग्राफ को देखेंगे, अब हम ग्राफ को देखेंगे। तो ग्राफ में हमको क्या पता चल रहा है कि BC कैसे बना है, BC बना है BD को और DC को ऐड करके। और BD क्या है, BD क्या है, BC में से DC को ऐड करके, सॉरी माइनस करके। BD कैसे निकालोगे, BD निकालोगे चेंज इन वेलोसिटी कि BC में से DC को माइनस कर दोगे। ठीक, BD कैसे निकलेगा, ये इतना पोर्शन कैसे निकलेगा, इतना पोर्शन निकलेगा सर, इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो सर ये इतना निकल जाएगा। और इतना पोर्शन पूरा कैसे निकलेगा, तो तुम कहोगे सर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ये पूरा पोर्शन निकल आएगा। तो BC बराबर क्या हो गया, BD प्लस DC। और DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, BD प्लस OA कर दिया, DC की जगह क्या कर दिया, OA। यही साइड में लिख लो, यही साइड में लिख लो, ऐसे बिकॉज करके लिख लो, OA बराबर है DC के। ठीक है, और OC बराबर है AD के। ये टाइम T है और ये इनिशियल वेलोसिटी U है। लिख लो ऐसे करके चाहे तो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में, ऐसे करके लिख लो। ठीक है, हाँ, तो BD प्लस OA। और तुमको पता है VC क्या है तुम्हारा, पूरा V है। VC क्या है तुम्हारा, ऐसे लिख देता हूं, VC क्या है तुम्हारा, V है। और OA क्या है तुम्हारा, OA U है। OA कितना है, OA तुम्हारा U है, देखो OA, तो OA कितना है तुम्हारा, U है। ठीक है, तो अब पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो BC बराबर हो गया V, BC बराबर हो गया V, BD बराबर BD, और OA बराबर हो गया U। तो यहाँ से BD बराबर निकल आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो BD इधर आएगा, तो V माइनस U, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो BD बराबर क्या हो गया, V माइनस U हो गया। अब हम लोग देखते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर बताता है बेटा एक्सीलरेशन। हम तुमको बताए थे वेलोसिटी अपॉन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम बराबर क्या बताता है, एक्सीलरेशन, पिछले वाली क्लास में। तो हम लोग ने क्या पाया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम पाए हैं कि द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बाय कैपिटल A। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कहां से चेंज हो रही है, कहोगे सर BD से चेंज हो रही है, BD से। ये देखिए BD से ही वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना चालू हुई, तो ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नीचे से नहीं चेंज हो रही, नीचे देखो कुछ है ही नहीं, एक को वेलोसिटी की लाइन ही नहीं गई। यहाँ पे तो 0 चल रही थी, अब यहाँ से बढ़ना चालू हुई, ये 0 थी, यहाँ से बढ़ना चालू हुई, ऐसे। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BD अपॉन AD। टाइम क्या है तुम्हारा, AD है। देखो टाइम तुम्हारा क्या है, OC बराबर AD, तो AD क्या है तुम्हारा, टाइम है। ठीक है, तो BD अपॉन OC लिख दिए, BD अपॉन OC कर दिए, क्योंकि AD और OC क्या है, बराबर है। अब रख दो OC बराबर T है,
तो A बराबर हो गया BD अपॉन T, और BD बराबर हो गया, BD बराबर यहां से लिख लोगे तो ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो गया ये BD बराबर हो गया AT, क्योंकि A और T मल्टीप्लाई हो गया। अब पुट इसको इक्वेशन 1 माने थे ना, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में रख दो, तो यहां से BD बराबर क्या निकला था V माइनस यू, तो BD बराबर रख दिए V माइनस यू इज इक्वल्स टू AT, और यहां से सिर्फ माइनस V को उधर भेज दिए, माइनस V को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, तो V बराबर हो गया U प्लस AT, सॉरी माइनस U को उधर भेजेंगे, माइनस U को उधर भेजेंगे तो U प्लस AT हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गया। मुझे पता है बेटा तुम लोग को थोड़ी दिक्कत होगी इस पढ़ने में, इसीलिए इसको इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना, तब समझ में आएगा। और जैसे मान लो कुछ नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट में पूछो, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, तब हम दूसरा लिखते हैं। चलो हाँ, तो चलो बेटा, अब अगला पॉइंट है अपना पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब इसमें हमें पोजीशन बतानी है कि इस ग्राफ में पार्टिकल कौन सी पोजीशन में हो सकता है इतनी वेलोसिटी पर। तो बेटा देखो, पोजीशन निकालते हैं हमेशा जो अंदर का पार्ट होता है, कितना होता है अंदर का पार्ट, इसके बाहर तो कोई चीज घूमने नहीं होगी। देखो ये हमारी लिमिट है, वेलोसिटी इतने से ऊपर तो जा नहीं सकती है, यही मैंने बताई कि यही वेलोसिटी जा रही है। अब इसके ऊपर यहाँ पे कुछ तो होगा नहीं, हमेशा पार्टिकल कहाँ होगा, इस वेलोसिटी के अंदर ही कहीं हो सकता है, इस वेलोसिटी के अंदर ही कहीं पार्टिकल आपका हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी के अंदर घूम सकता है। तो अगर हम इतनी डिस्टेंस निकाल लेंगे तो कहीं भी बता देंगे कि हाँ इतनी ही डिस्टेंस में होगा। अब ये डिस्टेंस निकलेगी कैसे, ये डिस्टेंस निकलेगी इस वेलोसिटी ग्राफ के नीचे जितनी भी डिस्टेंस होगी वही होगा, वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो अपने को क्या मिला, अपने को एक ट्रेपेजियम मिल रहा है, ये और ये, देखो अपने को एक ट्राइपेजियम मिल गया ना। अब इसी के नीचे, इसी में कहीं वेलोसिटी में, इसी में कहीं होगा सब कुछ। तुम लोग एक बार ग्राफ बना चुके हो ना। अब इतनी अगर हम इतना एरिया निकाल लें, अगर इतना एरिया अगर हम निकाल लें तो हमको पता हो जाएगा कि वेलोसिटी या पोजीशन कहाँ होगा, इतने में ही कहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता ही होता है, या डिस्टेंस भी कह सकते हो। इन दोनों को ठीक है। तो देखो, तो S हमको निकालना है, S मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, तो होगा एरिया OABC, जो कि ये क्या है, ट्रेपेजियम है। लेकिन इसमें देखो दो चीजें बन रही हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, OABC का एरिया निकल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इस ट्रेपेजियम को तोड़ लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है, OA है, ब्रेथ कितनी है, OC है, हाफ बेस कितना है, AD है, और हाइट कितनी है, BD है। तो अब जानते हो OA बराबर U था, हम बताए थे OA बराबर क्या है, U है, OC बराबर AD है, OC बराबर AD है, और ये क्या है, T है, टाइम है, और BD क्या है, BD बराबर AT है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला है। तो बस इसी पे पुट कर दोगे, तो रखोगे तो U इंटू T प्लस हाफ, एक BD क्या है, बेस है मतलब T, और BD क्या है, AT। तो ये हो गया U इंटू T UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया अपना। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार वीडियो फिर देख लेना, नहीं समझ में आएगा कमेंट कर देना, ठीक है। चलो हाँ, तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं पोजीशन
वेलोसिटी ग्राफ, पोजीशन भी लेंगे, वेलोसिटी भी लेंगे और ग्राफ भी करेंगे। तो पोजीशन मैंने पहले वाले को बताया था कि पोजीशन कहाँ होगी, ये सारी पोजीशन होगी, पोजीशन सारी क्या होगी, ये होगी, ये इस वेलोसिटी के नीचे की जितनी भी चीज़ें होंगी वो पोजीशन में आएंगे। और साथ साथ इस बार हम लोग क्या लेंगे, टाइम नहीं लेंगे इस बार हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को लेंगे। क्या लेंगे, वेलोसिटी को। तो पोजीशन S बराबर क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का पूरा एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैप होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल, पूरा लिखता हूं, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड का हमने क्या कर लिया, सम कर लिया, और हाइट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसका हाफ कर दिया। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट बाई 2। अब तुमको पता है OA बराबर U है, BC बराबर V है और OC बराबर T है, तो रख दो। तो S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T बाई 2। अब तुम्हें याद होगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, U प्लस V इज इक्वल्स टू U प्लस AT था। तो यहां से हम लोग निकालेंगे T की वैल्यू। पहले U को इधर लेके आए, तो U इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT बचा हुआ है, और A यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और किसकी वैल्यू निकल गई, T की वैल्यू हमको निकल गई। तो T की वैल्यू क्या आई, V माइनस U अपॉन A। इसको इक्वेशन नंबर 5 रख किए हैं और 4 में पुट कर देंगे T की जगह। तो लिखेंगे पुट द इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो S इज इक्वल्स टू U प्लस V अपॉन 2, और T की जगह हमने रख दिया ये वाली वैल्यू V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, A प्लस B, A माइनस B, A प्लस बी और A माइनस बी। तो क्या हो जाता है, A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। याद रख लो, A माइनस बी और A प्लस बी क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो A प्लस बी, A माइनस बी, तो बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और 2A इंटू 2A हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ चली गई, इसके पास चली गई, यहाँ डिवाइड भी, तो इधर गया क्या, किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 2AS, और यहाँ क्या बचा रह गया, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन खत्म हो गया। बेटा इसको अच्छे से पढ़ लो, जो नहीं आए वो हमसे पूछ लो, कमेंट करके पूछ लो, हम तुमको बता देंगे, या इस पर डेडिकेटेड एक और शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी दिखाओ इस चैनल को, जैसे कि समझ में आए, और थोड़ा इलैबोरेट करके बताया है जैसे आपकी परफेक्ट नोट्स बन जाए। इसको कॉपी में उतारते चलना, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, थैंक यू।